Praise the Lord, church. आप सभी को जय मसीह की। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है Our God has kept us safe till this time. और अभी तक हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है He did not leave us at any point of time, और अभी तक वो हमें नहीं छोड़ा है, but He was holding on to us. परंतु अब तक वो हमें संभाले रखा है। The way He was leading the people of Israel for 40 years, और जिस तरह उन्होंने इजरायलियों को 40 साल तक चलाया, in the same way He will be taking care of us. और उसी तरह हमारे भी वो साथ देगा। In fact, He's been taking care of us. और अभी भी वो हमें साथ दे रहा है He is with us all the time. और हमेशा वो हमारे साथ है। Even if we leave His presence and go away, और अगर हम उसके उपस्थिति को छोड़ के दूर भी जाते हैं, He's waiting for us और वो हमारे लिए इंतजार करता that we है will come back again. और कब हम उसके पास वापस जाएंगे। He is a God who loves you. और वो एक परमेश्वर है जो कि हमें प्यार करता He है is a God who cares for you. और वो एक परमेश्वर है जो हमारे बारे में चिंता करता है He has commanded His angels to take care of you, और वो अपने दूतों को आज्ञा दिया है कि वो हमारे देखभाल करें that you will not strike your foot against the stone, ताकि हम हमारे पैर को पत्थर में लगने ना दें, because He loves you. क्योंकि वो हमें प्यार करता है। Can we all close our eyes in this time? और इस समय आइए हम अब सब अपने आंखों को बंद करें We'll pray unto our loving God और हम हमारे प्रेमी पिता को प्रार्थना who करेंगे is with us all the time, जो कि हमेशा हमारे साथ है, that He leads us in this service. ताकि वो इस सभा में हमारी अगुवाई करे। Father God, we thank you for this beautiful morning time. प्रभु जी, इस सुंदर सभा के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You are a great God. और तू एक महान परमेश्वर You are है the God who is with us all the time, Lord. और तू एक परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। Lord, in this time we humble ourselves, Lord. प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को नम्र करते हैं। We commit ourselves before you, my God. प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे सामने सौंप देते We हैं। surrender ourselves into your presence, my God. प्रभु जी, तेरे उपस्थिति में हम अपने आप को सौंप देते हैं। Help us to find our strength in you in this morning time. प्रभु जी, सहायता कर कि आज की सुबह हम अपना बल तुझ में पाने पाए। As we come into your presence, my God, और जैसे कि हम तेरे उपस्थिति में आते हैं, help us to be the true worshippers, Lord. सहायता कर प्रभु जी कि हम वो सच्चे आराधक बनने पाए, That we will be able to worship you in spirit and in truth. ताकि हम तुझे सच्चाई और आत्मा से तेरी आराधना कर सके। We may not gather in this place physically, my Lord, प्रभु जी, हो सकता है प्रभु एक साथ हम इस समय इकट्ठे नहीं हैं, but we are gathered in the spirit, my Lord. परंतु हम आत्मा में इकट्ठे हैं। And as we worship in one heart and one mind, my God, और जैसे हम एक आत्मा और एक मन से तेरी आराधना करते हैं, fill the place with your presence, my God. प्रभु जी हर एक जगह को तेरी उपस्थिति में भर दे Touch every viewer, so God. और जितने लोग देख रहे हैं सभी को छू ले प्रभु। Help everyone to experience your presence, my God. सहायता कर हर एक को कि तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए You take over, my Lord. और तू संपूर्ण नियंत्रण ले। Commit this service into your hand, O Lord. और इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हुए Believing your presence, my God. और विश्वास करते हैं तेरी उपस्थिति को। Thank you, my God. धन्यवाद प्रभु। In the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray. और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. इस समय पर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Wherever we are, हम जहाँ कहीं पर भी हो, let us clap our hands and let us praise our God. हम ताली बजा के हम हमारे परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय पर। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है,
तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए, आओ। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा, धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हसन, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हसन, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा, धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है पढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है पढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा, धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। Can we all praise our God? धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा प्रभु जी। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा, धन्यवाद
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, कल के भरोसे न रहना हमें, क्योंकि उसने हमें नया दिन दिया है। वो हमारे संग रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। Let us leave the day in glorifying His name in this time. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा। कैन वी से आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा। और एक बार धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। Yes, O Lord, in this day, I'm yours. I'm yours, my God. You're my God. Oh Jesus, I thank you. परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन, in this day, मैं हूँ तेरा प्रभु जी। Can we make a declaration in this time? इस समय पर हम बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरा हूँ प्रभु। Jesus, we worship you, Lord. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ।
और एक बार बोले, हे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए बोलो, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। और एक बार बोले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई। Let us all believe in this time. यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Lord, I worship you. Let us all worship our God. तू बड़े प्रभु और मैं घटूं। Let us surrender ourselves before our God. He increase in my life and I decrease. Let His name be glorified through me. Holy Lord, let us worship in this time. तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। सब बोले तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। और एक बार तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा है खुदा। Let us surrender. मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। और एक बार बोले है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े सब बोले मैं घटूं प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. Can we say it again? मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. और एक बार बोले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. यीशु, जीसस, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं. तू मेरा परमेश्वर है. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty arm, within your mighty hand. Hide me now, O Lord. Hide me now. Yes, O God. Under your wings. Cover me within your mighty hand. Within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. His power in quietness and trust. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God.
will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still and know that you are my God. हमारे चारों ओर कोई भी परिस्थिति हो, हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, हमारा परमेश्वर सभी परिस्थितियों का राजा है। हमें सिर्फ शांत होना है और जानना है वो हमारा प्रभु है। वो सब संभाल लेगा हमारे जीवन में। I will be still. मैं शांत हो जाऊंगा and know और जानूंगा that you are my God. आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे परमेश्वर हो। मेरे सारी परिस्थितियों में आप मेरे परमेश्वर हो। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन फिर भी आप मेरे परमेश्वर हो जो इस दुनिया में राज करते हो। मेरे सारी परिस्थितियों को आप संभाल लेंगे। Can we all pray? आप प्रार्थना करें, अपने आप को शांत करें इस समय पर और बोले, परमेश्वर आप मेरे प्रभु हो। मेरी सारी परिस्थितियों में आप ही मेरे प्रभु हो। When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. I will be still and know you are God. I will be still. I will be still and know you are God. I will be still. I will be still and know you are God. You are God. अब मेरे खुदा हो, हम सबके खुदा हो। Thank you, my God. Just thank God that He is our Lord. He is our God. Find rest, my soul. हम विश्राम पा सकते हैं यीशु के द्वारा, और शान से उसे जानो कि वो हमारा परमेश्वर है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उसका अनुग्रह हमेशा आपके ऊपर बने रहेगा। He is the Lord over your life. वो आपका परमेश्वर है। आपके जीवन के ऊपर आपका अनुग्रह हमेशा बने रहेगा। He takes care of your situation. वो आपकी सारी परिस्थितियों को संभाल लेगा। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी मुसीबतें हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जस्ट शांत होके परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर आप संभालो,
आप मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को संभाल पाओगे. You see, He's going to change the situations in your favor. No matter what happens around, आपके चारों ओर कोई कुछ भी होए, हमारा परमेश्वर सबको संभाल लेगा. In this time, I pray for the word. मैं परमेश्वर के वचन को प्रार्थना करता हूँ, वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ. जब आपका दास आपका वचन का आके प्रचार करेगा, प्रभु जी आपका अभिषेक आपके दास के ऊपर बने रहे. प्रभु जी, let your anointing be upon the man of God. And when he speaks, my God, you speak through him. जब आपका दास प्रचार करेगा, आप उसके द्वारा प्रचार करें प्रभु जी, आप उसके द्वारा हमसे बात करें प्रभु जी. एंड प्रभु जी आप मदद करिए, आपके वचन को हमारे जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन में कार्य करने के लिए मदद करें प्रभु जी. यू अलाउ अस ओ गॉड टू रिसीव योर वर्ड एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस. माय गॉड, हेल्प अस टू बी द प्रैक्टिसिंग बिलीवर्स. Practice whatever is being taught, my God. You lead everyone, my God. I commit this service into your hand. I commit the man of God into your hand. I commit every one of us into your hand, that you will lead us, my God. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. How good to sing praises to our God. हमारे परमेश्वर की स्तुति गान करना कितना अच्छा विषय It है. is a great joy to be in His presence. उसकी उपस्थिति में होना एक महान आनंद का विषय है. Today my message is about the reasons for drawing back from the faith. आज मेरा संदेश विश्वास से पीछे हटने के कारणों के बारे में है. We will turn to the book of Hebrews chapter 10 verse 38 we will read. हम इब्रानियों का 10 का 38वां वचन देखेंगे. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा. We all have interest to have growth in our life. हम सभी को अपने जीवन में विकास करने की रुचि होती है. Growth means विकास का अर्थ है growing in studies, पढ़ाई में विकास, growing in economy, अर्थव्यवस्था में विकास, growing in business, व्यापार में वृद्धि, and growing in family. और परिवार में विकास. We are very careful about the multiplication. हम गुणन के बारे में बहुत सावधान होते हैं. We have that knowledge to analyze whether we increase or decrease, ascending or descending, or moving forward or backward. हमारे पास यह विश्लेषण करने के लिए ज्ञान है कि हम बढ़ते हैं या घटते हैं, चढ़ते हैं या उतरते हैं, या आगे बढ़ते हैं या पीछे. Every year we analyze our profit and loss. हर साल हम अपने लाभ और हानि का विश्लेषण करते हैं. We see how our children are studying and how they are scoring marks. हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे अंक प्राप्त कर रहे हैं. Even we are able to measure our status. यहाँ तक कि हम अपनी हैसियत को मापने में भी सक्षम हैं. We feel bad when we are not growing in our status. जब हम अपनी हैसियत में नहीं बढ़ रहे होते हैं तो हमें बुरा लगता है. And we ask ourselves, why it is happening to us? और हम खुद से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. And we pray, और हम प्रार्थना करते हैं, but we do not accept failures. हम विफलताओं को स्वीकार नहीं करते हैं. We always intend to move up. हम हमेशा आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं. We should know that in spiritual life also we can go back to our old life. हमें पता होना चाहिए कि आत्मिक जीवन में भी हम अपने पुराने जीवन में वापस जा सकते हैं. We should have the knowledge whether we are growing or not in our spiritual life than the earthly life. हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने आत्मिक जीवन में सांसारिक जीवन से बढ़ रहे हैं या नहीं. Why? क्यों? Because according to the Bible, blessing means, क्योंकि बाइबल के अनुसार आशीष का अर्थ है, 3 John verse 2 says,
तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन बोलता है, Beloved friend, I pray that you are prospering in every way and that you continually enjoy good health just as your soul is prospering. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। If you are growing in spiritual life, it means that you are growing or prospering in all the things. यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी चीजों में बढ़ रहे हैं या समृद्ध हो रहे हैं। This is the truth. यही सच है। Sometimes if you not look back in the earthly blessing, कभी कभी यदि आप सांसारिक आशीर्वादों में पीछे मुड़कर देख रहे the हैं, main reason may be the fall in your spiritual life. इसका मुख्य कारण आपकी आत्मिक जीवन में पतन हो सकता है। Our Lord is interested to build your spiritual things than your earthly and the worldly things. हमारा परमेश्वर आपकी सांसारिक चीजों की तुलना में आपकी आत्मिक चीजों का निर्माण करने में रुचि रखता है। He looks on your heart. परमेश्वर का दृष्टि आपके मन पर रहती है। Bible says in 1 Samuel chapter 16:7, पहला सामुएल 16 का 7वां वचन में बाइबल कहती है, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outer appearance, but the Lord looks on the heart. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर की दृष्टि को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Isaiah chapter 55:8 says, यशाया 55 का 8वां वचन बोलता है, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। We may struggle for earthly things, but our God is interested in our spiritual life. हम सांसारिक चीजों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में रुचि रखते हैं। When we grow in our spiritual life, we can see a growth in our worldly life, including our economy. जब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था सहित अपने सांसारिक जीवन में वृद्धि देख सकते हैं। Today, just have a look on our spiritual life. Are we growing or not? आज बस हमारे आत्मिक जीवन पर एक नजर डालें, क्या हम बढ़ रहे हैं या नहीं। What is lacking or what is drawn back in spiritual Christian life? आत्मिक ईसाई जीवन में क्या कमी है या क्या वापस लिया गया है। What is lacking or what is drawn back in spiritual Christian life? आत्मिक मसीह जीवन में क्या कमी है या क्या वापस लिया गया है। Number 1, पहला, living the relationship of God. परमेश्वर का रिश्ता छोड़ना है। 1 Chronicles chapter 28:9 says, पहला इतिहास 28 का 9वां वचन कहता है, and Solomon, my son, learn to know the God of your ancestors intimately. Worship and serve him with your whole heart and a willing mind. For the Lord sees every heart and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever. हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रह, क्योंकि यहोवा मन को जानता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। David became old and his son Solomon became the king of Israel. दाऊद बूढ़ा हो गया और उसका पुत्र सुलेमान इस्राएल का राजा बना। In his old age, he advises Solomon, अपने बुढ़ापे में वह सुलेमान को सलाह देता है, learn to know the God intimately. परमेश्वर को करीब से जानना सीखें। If you seek him, you will find him. यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, But if you forsake him, he will reject you. परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। Solomon is
son of promise. सुलेमान प्रतिज्ञा का पुत्र है। God says to David, परमेश्वर दाऊद से कहता है, I will raise up one of your descendants, one of your sons, and I will make his kingdom strong. मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्र में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। He is the one who will build a house, a temple for me. वह मेरे लिए एक घर बनाएगा And I will secure his throne forever. और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। I will be his father and he will be my son. मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। I will never take my favor from him. मैं उससे अपना करना कभी नहीं हटाऊंगा। I will confirm him as a king over my house and my kingdom for all time. And his throne will be secure forever. मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। Still David said to Solomon, you seek him, you will find him. फिर भी दाऊद ने सुलेमान से कहा, तू उसको ढूंढता रह तो तू उसे पाएगा, Do not forsake him. उसको मत छोड़ो। There is a reason behind this. इसके पीछे एक कारण है। There are chances for a man to go back to his old life. एक मनुष्य के अपने पुराने जीवन में वापस जाने की संभावना है। Bible says in 1 Corinthians chapter 10-12, बाइबल प्रथम कुरिन्थियर 10 का 12 वचन में कहती है, if you think you are standing strong, be careful not to fall. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर रहूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। We know that we are going forward or backward. हम जानते हैं कि हम आगे या पीछे जा रहे हैं। 1 Kings chapter 11 says, प्रथम राजा 11 का 9वां वचन कहता है, the Lord was very angry with Solomon, for his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। Solomon turned away from the Lord. सुलेमान परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। Think it over. Solomon was anointed as king. जरा सोचिए, सोलोमन को राजा के रूप में अभिषेक किया गया था। God filled him with his special wisdom to rule. परमेश्वर ने उसे शासन करने के लिए विशेष ज्ञान से भर दिया। He built the temple of God. उसने परमेश्वर का मंदिर बनवाया। But now he turned away from the Lord and followed other gods. परंतु अब वह यहोवा से दूर हो गया और अन्य देवताओं के पीछे हो लिया। 1 Kings chapter 11:5 says, प्रथम राजाओं का 11वां का 5वां वचन बोलता है, Solomon worshipped Ashtaroth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. सुलेमान ने सिदोनियों के अष्टोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। Solomon built the temple. सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया। He had good fellowship with God. परमेश्वर के साथ उसकी अच्छी संगति थी। He took 13 years to build the palace. महल बनाने में उसे 13 साल लगे। He married 1,000 wives and it was a great offense. उसने 1000 पत्नियों से विवाह किया, यह एक बड़ा अपराध था। He turned away from the Lord. वह यहोवा से दूर हो गया। Built temples for the idols and followed them. मूर्तियों के लिए मंदिर बनवाया और उसका पालन किया। If we too are lacking in prayer and Bible reading, we can go away from God. अगर हम में भी प्रार्थना और बाइबल पढ़ने की कमी है तो हम परमेश्वर से दूर हो जा सकते हैं। In the beginning we won't know. शुरुआत में हमें पता नहीं चलेगा। Prayer and Bible reading are the only grip between God and us. प्रार्थना और बाइबल पढ़ने की परमेश्वर और हमारे बीच एकमात्र पकड़ है। Wait in His presence and tell God, I want you. That is grip. उसकी उपस्थिति में रहो और परमेश्वर से कहो मैं तुम्हें चाहता हूँ, वह है पकड़। But we go very far away when we leave the grip. लेकिन जब हम पकड़ छोड़ देते हैं तो हम बहुत दूर चले जाते हैं। So many reasons will be there. बहुत सारे कारण हो सकते हैं। Family,
परिवार, children, बच्चे, responsibility. जिम्मेदारी। As the days pass, we may think about our wisdom, status, power and authority. जैसे जैसे दिन बीतते हैं हम अपने ज्ञान, स्थिति, सामर्थ और अधिकार के बारे में सोच सकते हैं। I can do everything. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, I am earning. मैं कमा रहा हूँ, I have everything. मेरे पास सब कुछ है, I can do on my strength. मैं अपने बल पर कर सकता हूँ। We should not think like that. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। Don't be a name Christian. एक नाम का मसीही होना नहीं चाहिए। Fall down in His presence and get His grace. उसकी उपस्थिति में गिरो और उसकी कृपा प्राप्त करो। That is our progress. वही हमारी प्रगति है। If you drop back from God, then backsliding. यदि आप परमेश्वर से पीछे हटते हैं तो आप अपने जीवन में पीछे हट जाएंगे। Secondly, दूसरा बिंदु, turning towards the world. दुनिया की ओर मुड़ना। The book of Acts chapter 7:39 says, प्रेरित 7 का 39वां वचन बोलता है, but our ancestors refused to listen to Moses. They rejected him and wanted to return to Egypt. परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फिरे। People of Israel were living in slavery life in Egypt. इज़राइल के लोग मिस्र में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। They were longing for a deliverance from Egypt. वे मिस्र से छुटकारे के लिए तरस रहे थे। God sent Moses and delivered Israel from Egypt. परमेश्वर ने मूसा को भेजा और इस्राएल को मिस्र से छुड़ाया। Now they looked back and ready to leave Moses. अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मूसा को छोड़ने के लिए तैयार हुए। We too are saved. हम भी उद्धार पाए हैं, Being protected in the church. चर्च में सुरक्षित रह रहे हैं And moving towards the heavenly Canaan. और स्वर्गीय कानान की ओर बढ़ रहे हैं। Now do you have the same joy of the day of salvation? अब क्या आपके पास उद्धार के दिन का वही आनंद है, Or the change comes by seeing the nation from where we left? या फिर बदलाव उस देश को देखने से आता है जहां से हम निकले थे? Our heart longs, but we could not do anything. हमारा दिल तरसता है पर हम कुछ भी नहीं कर पाते। Why? क्यों? Israel looked back towards Egypt because they did not have the vision of Canaan. इज़राइल ने पीछे मुड़कर मिस्र की ओर देखा क्योंकि उनके पास कनान का दर्शन नहीं था। They were backsliding people. वे पीछे हटने वाले लोग थे। They were not having the teaching about the heavenly Canaan. उनके पास स्वर्गीय कैनान के बारे में शिक्षा नहीं थी। Earthly life is not permanent. सांसारिक जीवन स्थायी नहीं है। Paul says our citizenship is in heaven. पौल कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। Egypt is a slavery life. मिस्र एक गुलामी का जीवन है। We are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. हमारे यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा में Jesus told his disciples that he is preparing a place for them. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वह उनके लिए जगह तैयार कर रहा है। He said, where I am, there you would be. उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं वहां तुम हो। Too many people, the devil is showing in the world, but God is your eternal light. बहुतों को शैतान दुनिया दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपका शाश्वत प्रकाश है। Why should we see the world once you are called by God? परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने के बाद हम दुनिया को क्यों देखें? Blessing comes when we have the heavenly vision. आशीष तब मिलता है जब हमारे पास स्वर्गीय दर्शन होती है। Psalm chapter 49, 6 to 12 says, भजन संहिता 49 का 6 से 12 वचन कहता है, they trust in their wealth and boast of great riches. जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, Yet they cannot redeem themselves from the death by paying a ransom to God. उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ भी दे सकता है। Redemption does not come so easily, for no one can ever pay enough. क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। To live forever and never see the grave. कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे।
Those who are wise must finally die, just like the foolish and senselessness, leaving all their wealth behind. क्योंकि देखने से आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। The grave is their eternal home, where they will stay forever. वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनका निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। But their fame will not last. They will die just like animals. परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। Redemption of soul is very important. आत्मा की मुक्ति बहुत जरूरी है। God did not call in dishonor. परमेश्वर ने अपमान में नहीं बुलाया, He is waiting to prepare a heavenly life for us. वह हमारे लिए एक स्वर्गीय जीवन तैयार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। We do not know how many days we will be here, हम नहीं जानते कि हम यहाँ कितने दिन रहेंगे, but we will be there. लेकिन हम सब होंगे। Israel did not have that experience, but they wanted to go back to Egypt. इज़राइल के पास वह अनुभव नहीं था, लेकिन वे मिस्र वापस जाना चाहते थे। If you say, I am going back to my old life, then repent. अगर आप कहते हो कि मैं अपने पुराने जीवन में वापस जा रहा हूँ, तो Leave your- पछताओ। Live your godly living for God. परमेश्वर के लिए ईश्वरीय जीवन जिए। Luke chapter 16 says, लूका अध्याय 16 कहता है, the poor man died, he was carried by angels to be with Abraham. ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। Also, the rich man died, and his soul went to the place of dead. और धनवान मर गया और उसका प्राण मरे हुओं के स्थान पर चला गया। So, God's people live a life of honor. तो परमेश्वर के लोग सम्मान का जीवन जीते हैं। God's testimony is more than sufficient. परमेश्वर की गवाही पर्याप्त से अधिक है। We are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं। We have His image, हमारे पास उसकी छवि है, His holiness, उसकी पवित्रता है, His greatness, उसकी महानता है and superiority. और उसकी श्रेष्ठता है। We are honored. हम सम्मानित हैं। Take a good decision. एक अच्छा निर्णय ले, We will follow Him. हम उसका अनुसरण करेंगे। Yes, we are His people. हम उसके जन हैं। We have His image, हमारे पास उसकी छवि है, His holiness, उसकी पवित्रता है, His greatness, उसकी महानता है and His superiority. और उसकी श्रेष्ठता है। We are honored people. हम सम्मानित लोग हैं। We'll take a good decision. हम एक अच्छा निर्णय ले, We will follow Him. हम उसका अनुसरण करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We will close our eyes right now. हम अपने आंखों को बंद करेंगे We अब will pray. और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we praise you and worship you. स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। Thank you, Lord, for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। Thank you, Lord, for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ Yes, प्रभु। Lord, you are our eternal light, and you are interested to build our life and preparing a place in the heavenly place. हाँ परमेश्वर, आप हमारे शाश्वत प्रकाश हो और आप हमारे जीवन का निर्माण करने और स्वर्गीय स्थान में जगह तैयार करने में रुचि रखते हो। Help us to live intimately with you. आपके साथ घनिष्ठ रूप से रहने में हमारी सहायता करे। Bless our nation. परमेश्वर हमारे राष्ट्र को आशीषित करे। You reign over our nation. आप हमारे राष्ट्र पर राज करे। You are our healer. आप हमारे चंगाई देने वाले Heal प्रभु the हो। sick people from the deadly coronavirus. बीमार लोगों को घातक कोरोना वायरस से ठीक करे। God bless your people. परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करे। Your goodness and mercy follows all the days of their life.
आपकी भलाई और दया उनके जीवन के सभी दिनों का अनुसरण करती रहे। Fill every house with your presence. हर घर को अपनी उपस्थिति से भरे। Bless all the online viewers. सभी ऑनलाइन दर्शकों को आशीषित करे। Thank you, God, for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद करता हूँ All प्रभु। honor, all glory, all praise unto you. आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारी स्तुति हो। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Benediction. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।